सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। 10 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या प्लान तुम्हारे लिए? ये देखो। मलय सड़क पे बेहोश हो गया है, वो गिर गया है। प्लीज प्लीज आप जल्दी चलिए। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। तो मेरी ओपू को मलय के बारे में जानना है। वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुझसे मिलना भी चाहता है। अप्पू से हुआ है ना ये, उसके आसपास एक छोटा सा जानवर भी जिंदा नहीं रह पाता, तो उसे इतनी भीड़ में ले जाना चाहते हैं। ये तुलसी का धागा तेरी तबीयत का ध्यान रखेगा। ये चाल है भूतनी को कैद करने के लिए, ताकि हम सब उसे जी भर के देख सकें। अरे देखो भाई लाइट कैसे चली गई। गाइस प्लीज पैनिक मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। हे कृष्णा, ये अंधेरा कैसे हो गया? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? डैम, अब मैं उस भूतनी को कैसे देखूंगा? ब्यूटीफुल। जूस पियोगी? कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ। ये भांग तो भूतनी के लिए थी, लेकिन इसे मलय खुद ही पी गया। क्या कर रहा है? मरवाई खाए मेरे को। कहाँ गई? गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। दीदी, आप बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढ रही थी ना मलय के लिए। देखो, मिल गई लड़की। मामूनी, वो मैंने देखा, बहुत खूबसूरत लग रही है तू तो।
कुमकुम, बोलने से पहले कभी कभी सोच भी लिया करो। ये कल्पना की बेटी है, अपू। भूतनी का वेट करते करते इतना बोर हो गया कि खुद ही भांग पी के लोगों का एंटरटेनमेंट करने की शुरू कर दी। शट अप यार, मैं हैंडल कर सकता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? उस भूतनी को ढूंढने। कल्पना, क्या आपकी बेटी है? जी। चल। इतनी सुंदर है, क्यों बंद रखा था इतने सालों? प्यारी है ना। हाँ शायद बीमार होगी, इसके लिए बंद करके रखा था। अब ठीक हो गई होगी। माँ, रिलैक्स, सब ठीक है। Oh, hi. So nice to meet you. नमस्ते। बावला बना किसे ढूंढ रहे हैं? लगता है उस लड़की को ढूंढने के लिए कोई धमाका ही करना पड़ेगा। ये अब क्या करने वाला है? मिसेस माथुर, ये मेरी बेटी। नमस्कार करो। नमस्कार। एक्सक्यूज अस प्लीज। मैंने कुछ सोच समझ कर ही तुम दोनों के लिए कपड़े चुने थे ना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कपड़े आपस में बदलने की? कापुर तो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन तू कब से मेरी बात नहीं मानने लग गई? नहीं माँ, वो लड़की ब्यूटीफुल कर गई देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चेन्नई से तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। चेन्नई से तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई दिल्ली हिले है लंदन, रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, लड़की ब्यूटीफुल कर गई। चलो मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। पीछे हट जा भाई, वरना खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा तू, वो भी पब्लिक डिस्प्ले के साथ।
फाइनली तुम मिल ही गई। अब शुरू हुई मेरी पार्टी। अरे आज तो तू हैंग टिल डेथ हो गया। डिनर इज सर्व्ड। खाना ही तो पार्टी का मेन अट्रैक्शन होता है। प्लीज। हाँ, बाद में खाते हैं। यार अप्पू, तुम तो इतनी क्यूट हो यार। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी क्यूट। स्वीट सी, कोलू सी, एकदम नॉन भूतनी टाइप। एकदम क्यूट, स्वीट, जैसे वो रैबिट, सॉफ्ट सा, नन्हा सा। और पूरा मोहल्ला सोचकर बैठा था कि तुम डराने की चीज हो। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? हे गॉड, सत्यानाश हो इस कल्पना का। अब ये दीदी काली माँ बन के जो तांडव करेगी, पूरे हाउस में इमरजेंसी लग जाएगी। लोग तुम्हें पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, भूतनी, प्रेतनी, स्टूपिड है सब। पर मेरा दिल हमेशा कहता था जब तुम सामने आओगी ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम कोई भूतनी नहीं, तुम तो स्वीट, क्यूट अप्पू। भाई वापस धरती पे आ जा। नंदी तक आपको कुछ भी देखने लायक नहीं छोड़ेगी। हाँ तो अभी तो ठीक से देखने दे, देखना कितनी स्वीट है। भाई बहुत स्वीटनेस होगी आज के लिए, अपना टाइम प्लीज हो जाएगा। प्लीज चल मेरे साथ। यार अभी आज तो मुझे तू भी स्वीट लग रहा है, लेकिन अप्पू से कम। हाँ, ये तो स्वीटेस्ट है। तेरा दिमाग खराब हो गया, बस चल मेरे साथ, चल। आप भी आइए ना। अरे आप भी आइए ना। सामने देखो, चल। अरे आइए ना। मामूली, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उसी ने। आई एम सॉरी। सॉरी? ना शोना, इसमें सॉरी की क्या बात है? शॉप ठीक है। अरे इसी मकसद से तो ले आई हूँ तुझे इस पार्टी में। मतलब ऐसे ही तो तू दूसरों से मिलेगी जुलेगी ना, और स्पेशल दोस्त बनाने के लिए
लोग ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जैसे मलय ने तेरा पकड़ा था। माने मलय तेरा खास दोस्त है। बुझेছিস? तू अब फिक्र छोड़ और जाके कापुर के पास पार्टी एंजॉय कर। जा। ओपू, आज तूने मेरी साधना सफल कर दी। आज से शुरू होती है मित्तल परिवार की बर्बादी की गाथा। बेचारा मलय, वो नहीं जानता जिस ओपू पर वो मरे जा रहा है, वो उसके परिवार के लिए मौत का फरमान बनकर आई है। बेटे ने अपना रंग दिखाकर माँ के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं इनकी तकलीफ में शामिल हूँ। बड़ो दीदी, हेलो। की सुंदर शादी, वाह। चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? हाँ? By the way, what an amazing party! पार्टीज तो मैंने बहुत अटेंड की है, लेकिन मित्तल्स की पार्टी, इसका तो कोई मेल ही नहीं। कैसे प्लान कर लेती है आप ये सब? आज तो तुम कुमकुम की गलती की वजह से यहाँ हो, वरना ऐसी हाई क्लास पार्टी तुम्हारे नसीब में कहाँ। बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा खर्चा और कुछ कॉन्टैक्ट्स, सब हो जाता है। लेकिन फिर भी थैंक यू। हाँ। बड़ो दीदी, अब मलय से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उसे डांटिएगा नहीं। अब पार्टीज में हंसी मजाक तो होता ही रहता है। कल्पना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसे डांटना और किसे नहीं। और मले ने जो किया वो बचपने में किया, लेकिन दाद तो तुम्हारे दिमाग की देनी होगी। इतने सालों तक तुमने अपनी इस बेटी को घर में कैद करके रखा, लोगों की इतनी बातें सुनी, पर चूं तक नहीं की, ये जानते हुए कि अब वो एकदम नॉर्मल लड़की है। सोचने वाली बात तो ये है, ये सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या होगा। और जब इतने साल घर में कैद करके रखा ही था, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने उसे बाहर आने दी, वो भी यहाँ हमारी ही पार्टी में। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं? ओ बड़ो दीदी, अब आपसे ज्यादा समझदार तो इस कॉलोनी में हो ही नहीं सकता। वो क्या है ना, आजकल मेरी ओप्पो की तबीयत ठीक रहने लग गई है,
तो मैंने सोचा उसे बाहर निकालती हूँ। और मित्तल की पार्टी से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती उसे सबसे मिलवाने की। थैंक यू। और रही मकसद की बात, तो जब तक आपको मेरे मकसद की भनक भी होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी आप लोगों के लिए। तुम एंजॉय करो ये पार्टी अपनी दोनों बेटियों के साथ। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। एंजॉय योर ड्रिंक्स। मौका तो बार बार आएगा दीदी, नहीं भी आया तो मैं पैदा करूंगी मौका मलय और अपू को करीब लाने का, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा।